हिंडनबर्ग करता है, लेकिन एक अडानी नहीं, हम अडानी नहीं है। हम अडानी अंबानी से ए से लेकर जेड तक जाना चाहिए। और हम लोगों को देखना चाहिए कि इन्होंने 1600 करोड़ रुपया तक रोज की कमाई कैसे हासिल की है, किसके दम पर, किसके बलबूते पर। ये प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार से छीने जाने से ये देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बदल रही है, गरीबों की जिंदगी कुचली जा रही है। और दुनिया और देश का जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें जोशीमठ नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमालय नहीं, एक एक जगह का पहाड़ धस रहा है, नदियां भी धस रही है, या उस मलबे से भर के पानी के बिना थन रुक रही है। तो आज हम लोगों को ये प्राकृतिक संसाधन बचाने का एक संकल्प लेना जरूरी है। और इसके लिए हम बिरसा मुंडा को याद करते हैं, हम टंकिया भील को याद करते हैं। अगर हम उस प्रकार के अधिकारों को नहीं आगे लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश की प्राथमिकताएं बदल जाए। संसद भवन की जरूरत नहीं थी, हाईवेज और फ्लाईओवर बनने में हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और हर नया हाईवे खास करके मंदिर की तरफ जाता है, मस्जिद की तरफ नहीं। हम ये गलत प्राथमिकताओं को चुनौती देना बेहद जरूरी है। हमारी देवीदानी वेंटिलेटर्स में है, जो हरे भरे हैं, यही हमको जीवित रखते हैं। और हमारी अर्थ प्रणाली नहीं, जीवन प्रणाली भी आज इसको चुनौती देने के लिए सोचना जरूरी है। और ये जीवन प्रणाली जो आज पूंजीवाद और बाजारवाद के तहत किसानों की लूट करते हैं, उनका एक एक फल सब्जी अनाज लेकर अडानी के साइलोज जैसे गोदाम में रखकर हजारों करोड़ रुपए उनको एक्स्ट्रा देकर, जो सीएजी के रिपोर्ट में आया है, और बेचते हैं 100 गुना दाम पर। और किसान जब 1 रुपया में 1.5 रुपया स्वामीनाथन आयोग के तहत मांगते हैं, तो वो भी नहीं देते। मुझे लगता है कि हम लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही दाम मांगना चाहिए, और वो 100 गुना नहीं होगा, पर जीने का हर जरूरत पूर्ति के लिए जरूरी दाम होना चाहिए। और किसान का दाम मजदूर की मजदूरी से भी बढ़ना चाहिए। अगर 1600 करोड़ रुपया कोई एक कंपनी कमाती है रोज की, तो 600 रुपया भी मजदूर को दाम नहीं देना। इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश सबका पलायन होना हमें मंजूर नहीं है। और ये सब अगर सही विकास की अवधारणा के तहत आगे ले जाना है, तो कौन रचेगा विकास, कौन तय करेगा विकास का नियोजन और अवधारणा? इस पर हमको जवाब देना ही पड़ेगा। और वो भी हम नारे के द्वारा देते हैं, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा। आज है कि शहरी गरीबों की बस्ती हो कि और मुसलमानों की कोई बस्ती हो, किस प्रकार से बुलडोजर को कोर्ट बनाकर छीना जाता है, ध्वस्त किया जाता है। हम देखते हैं कि एक बड़ा बांध हो, किस प्रकार से विनाश होता है। नर्मदा में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए इन्होंने सरदार सरोवर के गेट सही खोले, तो 100 से अधिक गांव डूब गए एक रात में। 50,000 परिवारों का पुनर्वास 38 साल के संघर्ष के होने के बाद, और हजारों एकड़ जमीन डूबी जो डूबने नहीं मानते थे। और जब गेट खोले तो नीचे भरूच, अंकलेश्वर, गुजरात भी ध्वस्त हो गया। आज आक्रोशित है पूरी नर्मदा घाटी। इसलिए सार्वजनिक उद्योगों का भी निजीकरण, पीएम केयर्स फंड, कोरोना के बाद जो पैसा इकट्ठा किया उसका भी निजीकरण। और इसीलिए कि 2 बजट के बीच में कंपनियां पैसा दे दे, तिजोरी भरे। सरकार के मतलब सार्वजनिक तिजोरी नहीं, इनकी चुनावी तिजोरी भरे। तो आज हम लोग राजनीति में भी जो बदलाव चाहते हैं, तो राजनीति को हम केवल चुनाव में नहीं, पर चुनौती देकर ही समाज कारण से समन्वय में ला सकेंगे, नहीं तो नहीं। हम जन आंदोलनों के साथी हैं, हम सिविल सोसाइटी यानी सिविलाइज सोसाइटी के साथी हैं। तो हम सब लोगों को यह तय करना चाहिए कि हम सब लोग राजनीति का जो गठबंधन है, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको कहते हैं, वो गठबंधन है कंपनियां और राजनेताओं के बीच में। इसको तोड़ने के लिए हम लोगों को एक एक संगठन को, एक एक संस्था को, छोटा बड़ा हिंडनबर्ग जैसा कार्य करना चाहिए। एक एक कंपनी को, एक एक पूंजीपति को पहले तो पोल खोल करते हुए उनको ध्वस्त करना चाहिए। हम लोग शेयर होल्डर्स नहीं है, और अपन स्टेक होल्डर्स है।
हमारा हिस्सा है, हमारा आग्रह है, हमारा अवकाश हमको बचाना है, पर ये नहीं बचा सके। इसीलिए तो जात और धर्म का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। जब जमीन खींचने की बात आती है छीनने की, पैलेस्टाइन याद आता है। जब पैलेस्टाइन के लोग आंध्र प्रदेश के इंडिया सोशल फोरम में आए थे और वहां हमसे मिले थे और वहां उन्होंने कहा था कि आप लोग यहाँ भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठा रहे हैं, हमारा भी भूमि अधिग्रहण चाहिए। तो 1948 से जिस इजराइल ने उनका एक एक टुकड़ा टुकड़ा लिया, वो हमारा